अरे क्या हुआ? दौड़े हुए कहाँ जा रहे हो? अरे मैं अकेला हूँ और पूरे गांव को न्योता देना है। और नगाई भैया, कल मेरे घर पे दावत है, आपको जरूर आना है। अरे लेकिन दावत किस बात की है? हाँ। अरे मेरा छोटा भाई है ना, उसने प्रतियोगिता हाँ। जीती है, गांव का नाम रोशन किया है। हाँ। मेरा छोटा भाई, समझे? अच्छा, अच्छा, कमल। हाँ। जा। भाई के पीछे पागल है। एकदम सही कहा। चलो 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 चलो। पूरे गांव वाले को दावत पर बुला लिए। हाँ। कैसे होगा, कैसे संभालेंगे? देखो, चिंता मत करो, भगवान सब कर देंगे। मेरे भाई ने गांव का सम्मान बढ़ाया है, मैं बड़ा भाई हूँ। ऐसे समय में मैं चुपचाप कैसे बैठ सकता हूँ? मैं वो बात नहीं बोल रही हूँ, आपकी हालत देखकर बोल रही हूँ। इसके अलावा सजल की पढ़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। अरे वो तो हो जाएगा, सजल इंजीनियर बन के आएगा, उसके बाद हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। तब तो मैं हर हफ्ते दावत दिया करूंगा। तो फिर गायक सोने के मेडल से ही खुश हो? खुश नहीं होऊंगा? अरे मेरे भैया तो गांव गांव से लोगों को बुला के दावत दे रहे हैं। मेडल के बदले कुछ और भी तो मांग सकते थे ना। पिताजी उस दिन बहुत खुश थे, तुम जो भी मांगते वो मिल जाता। मेडल के बदले और क्या मांगता? मैं तो क्यों, मुझे मांग लेते। राधा, राधा, सुनिए, सुनिए ना। मुझे बुला रही थी? आपके सिवा यहाँ और कोई तो दिख नहीं रहा है, तो आपको ही बोल रही हूँ। मेरे पिताजी आपसे एक बार मिलना चाहते हैं। मुझसे? नहीं मतलब वो तो मुझे जानते भी नहीं है। हमारे घर चलेंगे तो उनसे पहचान हो जाएगी। और वैसे भी मैंने उनसे ये कहा है कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं और देखने में भी हैंडसम हैं। नहीं मतलब अचानक से मुझे आपके घर में बुलाया गया है, क्या मैं कारण जान सकता हूँ? नहीं जान सकते। आप एक शरीफ इंसान हैं और मेरे पिताजी भी एक शरीफ इंसान हैं। उन्होंने आपको बुलाया है। अब जाना ना जाना ये आपकी मर्जी। सिर्फ आपके पिताजी चाहते हैं या आप भी चाहती हैं? पता नहीं। ये पैसे रखो, कल सुबह कमल को दे देना और वो सजल को भेज देगा। बस इतने से पैसों में सजल का 1 महीना भी चलेगा? नहीं चलेगा तो दोबारा भेज दूंगा। जो मिला था वो दे रहा हूँ। ठीक है। सजल, इंजीनियरिंग के बाद क्या करोगे, सोचा है? भैया चाहते हैं मैं गांव में काम शुरू करूं, जैसे कि गांव में पानी का काम, मेरा मतलब है कि डैम का, बस यही सब। तुम्हारे भैया ये सब करवाएंगे? हाँ, गांव वालों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा, भैया ही सब करवाएंगे। मतलब तुम गांव में ही बस जाओगे क्या? तुम क्या कहती हो? मैंने तो कभी गांव देखा ही नहीं है। अब शहर में गांव का मजा थोड़ी ना आता है भला। शादी के बाद तुम्हारे गांव में ही जाकर रहेंगे। गांव वालों के साथ रहकर खुलकर सांस लेना चाहती हूँ। तुम्हें तकलीफ नहीं होगी इस महल को छोड़ के रहने में? तुम्हारा घर भी तो महल है। अब हाँ वो तो है। अब कोलकाता की जैसी इलेक्ट्रिसिटी है वहाँ पर गाड़ी वाड़ी नहीं है। नहीं होने दो, मैं तो वहीं जाकर रहूंगी। हम गरीब हैं श्रीकांत जी, ये मानने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन नारायणी हमारे तीनों भाइयों की आंखों का तारा है। उसकी शादी में जो हैसियत है उससे ज्यादा ही खर्चा करेंगे। और वैसे भी आप लोगों ने हमारी बहन को पसंद कर लिया है तो। पसंद की बात करते हो, वो तो बहुत लड़कियों को पसंद करते हैं, लेकिन बात यह है कि असल बात सामने आते ही सब गड़बड़ हो जाता है। छोड़ो, हम अपने डिमांड के बारे में बात करते हैं। तुम अपनी बहन को हाथ में, कान में, गले में सोने का गहना देकर विदा करना। इसके अलावा मेरे बेटे को घड़ी, अंगूठी, ये सब तो देना ही पड़ेगा। लड़के की शादी है, समझ रहे ना? अब अपने घर से पैसा तो खर्चा करेंगे नहीं, कैश 25,000 रुपया लगेगा। एक बार शांति से सोच कर देख लो। अगर मेरी बात से तुम राजी हो तो 1-2 महीने के बाद कोई अच्छा सा दिन देखकर मैं तुम्हारी बहन के साथ अपने बेटे की शादी करवा दूंगा। ये लो
तुम्हारा उधार चुका दिया। तुम्हारा कैसे चलेगा अब? मेरा चल जाएगा। अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो तुमसे फिर से उधार ले लूंगा। सजल, अच्छा सजल, तुम रीना को सच क्यों नहीं बता रहे हो? फिर तुम्हें उधार भी लेना नहीं पड़ेगा। सुनो मानो, तुम इस दुनिया को अच्छे से नहीं पहचानते हो। तुम पहचानते हो क्या? पहचानता हूं, और यही बोल के रीना से मैंने झूठ कहा। मैं गरीब हूं, अगर वो जानती तो रीना मुझसे कभी भी प्यार नहीं करती। और इसीलिए मैं उसके सामने अमीर बनने का नाटक कर रहा हूं। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बड़े भैया को तो नहीं बोल पाऊंगी भैया, आप ही बोल दीजिए। मुझे शादी नहीं करनी। इतना पैसा कहाँ से आएगा? आपके लिए क्या बचेगा? और मैं खुशी मनाऊंगी? ऐसी खुशी मुझे नहीं चाहिए भैया। आप बड़े भैया से बोल दीजिए। हाँ कमल, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा लड़का हमें बार बार नहीं मिलेगा। इतना बड़ा घर, अच्छा काम, खेती बाड़ी, और पैसे भी इतने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। पैसों का हिसाब नहीं है, फिर भी दहेज के लिए इतने पैसे मांग रहे हैं। देखो, नारायणी मेरी बहन ही नहीं है, वो मेरी बेटी भी है। लड़की की शादी बहुत जिम्मेदारी का काम है। मैं एक बात बोलूं क्या? 50,000 रुपए खर्च तो होंगे। आप तो ऐसे बोलिए जैसे मेरे भैया के पास लाखों रुपए हैं। जिनके पास है उनके पास जाएंगे तो कुछ मदद जरूर मिलेगी। किसकी बात कर रही हो तुम? दामोदर मित्तर। इतना सोच क्या रहे हो तुम? तुम्हारी बहन मेरी बेटी की तरह है। मैं पैसे दे रहा हूँ ना, रख लो। जब तुम्हारे पास होंगे तो दे देना। ये सब क्या है? ये हमारे घर के कागजात हैं। मैं खाली हाथ पैसा लेकर नहीं जाऊंगा। इनको आप अपने पास ही रखिए। पैसा लौटाकर मैं इन्हें वापस ले जाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। इसीलिए तो मैं आपको ये सब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम जिद कर रहे हो तो रख लेता हूँ, वरना पैसे तो मैं वैसे भी दे देता। तुम्हारी बहन पालकी में ससुराल गई? हाँ, हमने तो गाड़ी के लिए भी बोला था। हमने कहा घर में गाड़ी है तो इसकी क्या जरूरत है। लेकिन दामाद जी ने बोला कि उनके घर की लड़कियां हमेशा पालकी से ही ससुराल जाती हैं और बहुएं पालकी से ही ससुराल आती हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तुम्हें मैं गाड़ी से ही लेकर जाऊंगा। क्यों? नहीं नहीं, मुझे भी पालकी में ही जाना है। पालकी में बैठ बैठ के। अच्छा, कितने आदमी पालकी उठाते हैं? अब हमारे स्टेट की पालकी तो बहुत बड़ी होती है। कम से कम 6 लोग मिलकर उठा पाते हैं उसे। देखने में बहुत मजा आता है। हाँ। मुझे अगर शादी में ले जाते तो मैं भी खूब एंजॉय करती ना। तुम्हें लेकर जाता तो मैं क्या कहता सबसे। नहीं नहीं, मेरे भैया इन सब मामलों में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट आने दो। उसके बाद मैं पियून बन के तुम्हारे भैया से मिलने जाऊंगी। तुम भैया से मिलने के लिए जाओगी?